हाय दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा गेम ऑफ सीएससी में। आज अपन डिस्कस करेंगे 2025 में होने वाले यूपीएससी सीएससी की स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है, जो भी नहीं पढ़ा है, सब कुछ ही भूल जाओ, ठीक है। तुम अपने प्रिपरेशन के फेज़ 1 में हो, फेज़ 2 में हो, कोई मैटर नहीं करता। तुमने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है, सोए हुए थे पिछले प्रीलिम्स के बाद से, या पहला अटैम्प्ट है, तो अभी पहले जो भी करा सब भूल जाओ। आज से अपनी नई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। ऐसी स्ट्रैटेजी तुमको नहीं मिलने वाली, तो पूरी वीडियो देखना शुरू से लेकर के लास्ट तक, और पॉइंट बाई पॉइंट फॉलो करना। क्योंकि देखो अब वक्त बहुत कम बचा है और तुमको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है, समझे। तो बिना लेट किए चलो आ जाओ, स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो अपनी स्ट्रैटेजी कल से शुरू होगी 24 अक्टूबर से, और 24 अक्टूबर से 20 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। ये अपना टाइम फ्रेम होगा, इसमें अपने को सब कवर करना है, ठीक है। अब देखो चलेगा कैसे। 24 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक GS1 कवर करेंगे अपन, ठीक है। 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक GS2 कवर करेंगे, ठीक है। अब GS1 और GS2 10 दिसंबर तक क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि 13 दिसंबर को बहुत लोग जो है, हो सकता है वो BPSC और UPPCS का भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और GS1 और GS2 का सिलेबस जो है वो ओवरलैप करता है, पता है तुमको। तो इसलिए अपन GS1 और GS2 पहले ही कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनको 13 दिसंबर को भी हेल्प हो जाए और एक वो फ्लो में रहे स्टडी के। तो इसलिए GS1 और GS2 अपन ने पहले रखा है। 10 दिसंबर तक GS1 और GS2 पहले निपटा देंगे। 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपन GS4 करेंगे। क्यों अब GS4 करेंगे? क्योंकि 31 दिसंबर के बाद से अपने को GS पढ़ना है। जैसे GS मतलब लाइक ये हिस्ट्री पॉलिटी ही पढ़ना है 6-7 महीने। प्रीलिम्स के बाद जो सोच रहा है कि GS4 में कर लूँगा बहुत आराम से, भाई बहुत मुश्किल है। पता है क्यों? एटलीस्ट तुम्हारी पहली रीडिंग GS4 की हो जानी चाहिए, एक बार तो होनी ही चाहिए प्रीलिम्स के पहले। क्योंकि प्रीलिम्स के बाद इतना वक्त नहीं होता है कि तुम GS4 बैठ के पढ़ो पूरा, क्योंकि तुमको ऑप्शनल भी करना होता है उस समय, फिर पूरे GS रिवाइज करने होते हैं, समझ रहे हो। तो GS4 तुमको पहले ही करना पड़ेगा और दिसंबर तक ख़त्म करना पड़ेगा। तो 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तुम GS4 कवर करोगे, ठीक है। फिर 31 दिसंबर से 20 जनवरी तक तुम्हारा GS3 चलेगा। 20 जनवरी को तुम्हारा GS1, 2, 3, 4 पूरा ख़त्म हो जाएगा 20 जनवरी तक बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अब क्या करना है अपने को कि साथ में ऑप्शनल लेके चलना है, ठीक है। जैसे तुमने 3-4 घंटे सुबह के निकाले GS के लिए, शाम में निकाल लिए ऑप्शनल के लिए, या तुमने सुबह ऑप्शनल निकाल लिया, शाम के लिए GS निकाल लिया। मैं ज़्यादा शाम में ऑप्शनल प्रीफर करता हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शनल अपने इंटरेस्ट का चीज़ है, समझ रहे। तुम लाइक रात रात तक थोड़ा ड्रेन आउट हो रहे हो तो भी तुम ऑप्शनल पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट में है तो तुमको मज़ा आएगा, ठीक है। तो GS सुबह कर लिया, शाम में तुमने अपना ऑप्शनल कर लिया 3 से 4 घंटे निकाल करके। ऑप्शनल भी कैसे करना है? विद PYQs करना है, ठीक है। ऑप्शनल तुमको विद PYQs करना है, इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखना, ठीक है। तो तुम्हारा GS1, GS2, GS4 ये 3 चीज़ें 31 दिसंबर तक जो कवर हो रही हैं, तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ कि ऑप्शनल भी साथ में कवर हो जाना चाहिए पूरा, ठीक है। तुम ये 4 चीज़ों को लेकर के 31 दिसंबर तक फिनिश हो जाओगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, जब ये सब हो जाएगा तो GS3 के साथ अपन बैकलॉग्स कंप्लीट करेंगे। अब बैकलॉग्स कैसे? बैकलॉग्स जो भी तुम्हारा GS1, GS2 और GS4 में छूट गया होगा, ठीक है, वो बैकलॉग्स अपन 31 से 20 जनवरी के बीच में बैकलॉग्स कंप्लीट किया जाएगा GS3 के साथ में, ठीक है। चाहे वो ऑप्शनल का ही बैकलॉग क्यों ना हो करके, ठीक है। फिर से 20 जनवरी से 1 फेब तक बैकलॉग्स अपन करेंगे जितने भी हैं, लाइक आज से लेकर के 20 जनवरी तक हमने जितना ही पढ़ा है उसमें जो बैकलॉग्स बनते हैं वो 10 दिन मैंने दे रखा है अलग से बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। अब बताओ 10 दिन तुमको केवल बैकलॉग्स के लिए मिल रहा है, तुम समझ रहे हो कितनी शानदार स्ट्रैटेजी में लेकर के आ रहा हूँ कि तुमको बैकलॉग्स के लिए मतलब पूरा ही पूरा समय मिल रहा है, तो तुम आराम से इसको पूरा कवर कर सकते हो बैकलॉग्स, ठीक है। फिर 1 फरवरी के बाद से अपन प्रीलिम्स के लिए केवल तैयारी करेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स मैं कराऊंगा, तुमको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। अपन प्रीलिम्स बिल्कुल ऐसा थीम वाइज करेंगे, ठीक है।
और PYQs करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो प्रीलिम्स अपना बहुत ही अच्छे से होगा, तो प्रीलिम्स का तुम टेंशन नहीं लो, प्रीलिम्स तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तब तक क्या करेंगे कि अपन इस पे फोकस करते हैं जो अपने स्ट्रैटेजी तैयार करी है, ठीक है। तो अब करना कैसे है, GS1 से स्टार्ट करेंगे। तो GS1 में क्या है, 24 अक्टूबर से लेकर के अपन 27 अक्टूबर तक एंशिएंट कवर करेंगे, ठीक है। बहुत इनफ है 4 दिन एंशिएंट कवर करने के लिए, चाहे तुम NCERT से करो, पहली बार करो, दूसरी बार करो, बहुत आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक तुम मेडाइवल करोगे, 30 से 4 नवंबर तक मॉडर्न करोगे, 4 से 7 नवंबर तक आर्ट एंड कल्चर करोगे। इतने में तुम्हारा जो है पूरा हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा 7 नवंबर तक, ठीक है। फिर 7 नवंबर से 11 नवंबर तुम्हारा सोसाइटी चलेगा, और 11 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर तक तुम्हारा ज्योग्राफी चलेगा। 18 नवंबर को तुम्हारा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 19 तारीख और 20 तारीख मैंने बैकलॉग्स के लिए दे के रखा। अब जैसे क्यों कि जैसे 7 को तुम्हारा छठ पूजा है, तो 7-8 तुम्हारा छठ पूजा में गया, दिवाली में 31 तारीख को दिवाली चली गई, तो 2-3 दिन उधर जाएगा, ठीक है। तो अब उसमें जो भी छूट गया वो तुम 19 और 20 को बैकलॉग्स में कवर कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब जैसे यार 31 को दिवाली, तो रात में दिवाली बनाते हैं, सुबह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हो ना करके, ठीक है। तो सुबह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, जो बैकलॉग्स बच गया वो तुम 19 और 20 महीने दे रखा है, उसमें तुम आराम से कंप्लीट कर सकते हो बैकलॉग्स, ठीक है। तुरंत करने मत बैठ जाना। अब मान चलो 30 को मेडाइवल ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो अब 31 को मेडाइवल करने मत बैठ जाना, अब मॉडर्न ही शुरू करना। जो बैकलॉग बचेगा उसको रहने देना, वो आराम से मैंने समय दिया हुआ है बैकलॉग कवर करने के लिए करके ना। GS2 जो है वो मैं तुमको 20 नवंबर को इसका ओरिएंटेशन लूँगा, कैसे करना है, क्या आगे करना है। अभी अपन GS1 से शुरू कर रहे हैं, तो मैं GS1 के बारे में मैंने तुमको पूरा ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। अब आगे देखो, मैं तुमको क्या करूँगा तुम्हारे लिए, गेम ऑफ हिस्ट्री लाइक क्या, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, इन सारे के लेक्चर्स विद नोट्स मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा इधर यूट्यूब पे, ठीक है। समझो एक तरीके का ये फ्री फाउंडेशन बैच है। तुम्हारे कोचिंग में फाउंडेशन बैच वो चलाते हैं ना, वो पूरे वो कवर कराते, तो उससे भी बढ़िया मैं कराऊँगा। मैं मतलब ऐसा कराऊँगा ना कि तुम्हारे क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे इससे, लाइक क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे नोट्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, ये मैं तुमको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। मैं अपने नोट्स और PYQs मैं तुमको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो 24 तारीख से मैं शुरू करूँगा, 24 से मैं एंशिएंट के लेक्चर्स में डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। तुम सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो यूट्यूब पे ही मैं डालूंगा, ठीक है, तो तुम डायरेक्टली देख सकते हो। तो नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। PYQs मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा PYQs, ठीक है। तो PYQs जो होगा मैं वो तुमको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। उधर पे तुम डेली 5 PYQs मैं तुमको दूंगा, उसको तुमको अटेम्प्ट करना होगा। भाई PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम कुछ भी पढ़ लो, तुम 500 एनिमेशन वीडियोस देख लो, भाई कुछ नहीं होने वाला है। मैं तुमको बता रहा हूँ, एनिमेशन वीडियो से तो और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ कोई वेब सीरीज़ नहीं चल रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया स्ट्रैटेजी होना, ठीक है। मैं तुमको नोट्स दूंगा, मैं तुमको बता रहा हूँ उस नोट से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तुमको करना क्या है, अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो। वहाँ मैं तुमको क्या करूँगा, जो भी मैंने चीज़ें तुमको बताई है ना, तो मैं तुमको वहाँ तुमको डेली टारगेट्स दूंगा, ठीक है। डेली टारगेट्स दूंगा कि तुमको क्या क्या करना है डेली, ठीक है। बस तुमको वो टारगेट्स अपने कंप्लीट करते चलना है। डेली टारगेट्स मैं तुमको दूंगा, डेली अपडेट्स दूंगा। तो वहाँ डेली टारगेट्स जो मैं दूंगा बस तुम उसको कंप्लीट कर लेना, उससे ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना। ऑप्शनल के टारगेट्स तुम खुद बनाओ, ठीक है। अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तुम्हारा, तो तुम मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। टेलीग्राम जो है मेरा, टेलीग्राम पे ना शुभ करके मेरा टेलीग्राम है, ग्रुप में मैं मिल जाऊँगा तुमको, तो तुम टेलीग्राम मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है तो तुम बात कर सकते हो मेरे से, और कोई ऑप्शनल है तो अपना स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है। और इसके लिए मैं डेली टारगेट्स तुमको दे दूंगा यार, उससे ज़्यादा मैं क्या करूँ, ठीक है। PDF जो है यार, इस ये वाला भी PDF और जो भी PDFs होंगे मैं तुमको उधर ही टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। डेली PYQs यार, मैंने जो तुम बोला बहुत ही मस्त है। डेली 5 PYQs तुमको उधर मिल जाएंगे, हर दिन के 5 PYQs तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तुमको उसको अटेम्प्ट करना होगा। तुम सोचो अगर आज तुम 5 कर रहे हो, 7 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, 30x7 कर लो, 30x7x5 कर लो, कितने PYQs कर लोगे तुम 7 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। तो डेली PYQs होंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, कल से तुमको डेली PYQs मिलेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो।